लास्ट जो है चार्ट पैटर्न है, ठीक है, इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। फिर उसके बाद हमारी जो चार्ट पैटर्न की क्लासेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, फिर मैं आपको और डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। जो चार्ट पैटर्न की क्लासेस हैं वो हमारी आज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न किस तरह से होता है कि देखें, ये जो पैटर्न होता है इसको बनने में तो लगता है थोड़ा सा टाइम, ठीक है ना, इसको क्रिएट होने में टाइम लगता है, डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। अब ये इनवर्स जो कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न है, ठीक है ना, ये आपको एक बेयरिश पैटर्न होता है, आपको बेयरिश साइन देता है कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है। अब यहाँ पे ये पैटर्न दिखाई किस तरीके से देता है, यहाँ पे क्या होता है, मार्केट एक सपोर्ट से बाउंस बैक करती है, ठीक है ना। अब वो बाउंस बैक जो मार्केट ऊपर जाती है इसके अंदर इस तरह से जाती है, एक वेव्स के अंदर मार्केट चलती है, इस तरह से मार्केट चल रही होगी, ठीक है ना। और आप इसकी फॉर्मिंग में भी जो है ना देखें टाइम लगता है। अब इस तरह से मार्केट पंप होती है, फिर क्या होगा, मार्केट जब यहाँ पे आ जाती है, यहाँ तक जैसे मार्केट आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट खुद को स्टेबल करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, अब ये जो फॉर्मिंग हो रही है ना, इसके कप की फॉर्मिंग हो रही है अभी, तो यहाँ पे प्राइस समटाइम ऐसा होता है कि नीचे भी आता है, ठीक है, इतना जैसे नीचे भी आ सकता है, वहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इस तरीके से भी प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो ये जो शेप बनेगी ना, ये कुछ कप के जैसी शेप बनेगी, तो मार्केट क्या करेगी, सेम इसी सपोर्ट लेवल पे आएगी और वहाँ से वापसी मार्केट घूम जाएगी, बाउंस बैक करेगी। अब अगर आप देखेंगे कि ये जो आपको शेप है ना, ये एक कप की तरह दिखाई देगी, बिल्कुल परफेक्टली कप नहीं होगा, ये आपको जज करना है कि हाँ ये इस तरीके से पैटर्न बन रहा है तो ये कप एंड हैंडल या इनवर्स कप एंड हैंडल है। तो यहाँ पे एक, यहाँ समझे कप का यहाँ पे शेप बन गया, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी स्लो स्लो करके, और यहाँ पे एक अपना एक कप का हैंडल की फॉर्मिंग करेगी इस तरह से। तो ये जो चार्ट पैटर्न है इस तरह से आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है ना, वेव्स के अंदर। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कप एंड हैंडल ऐसा जैसे जैसा रियल कप होता है वैसा हो, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो ये पैटर्न है वैसे ही दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, ये आप देखें इस तरीके से ये एक कप की शेप होगी यहाँ पे, ये देखें, प्राइस वेव्स में ही होगा, लेकिन आप इसे जूम आउट करके देखेंगे तो आपको एक कप की शेप नज़र आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये इसका हैंडल है, ये है हमारा इनवर्स कप एंड हैंडल, ठीक है ना। जैसे हमारा मैंने आपको बताया था कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, जो बुलिश पैटर्न होता है, जो जब वो प्ले आउट होता है तो मार्केट पंप होती है, तो यहाँ पे इसी तरीके से ये है हमारा इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न। जब ये प्ले आउट होता है तो मार्केट गिरती है मज़ीद नीचे, इसकी फॉर्मिंग में होता है टाइम, ठीक है ना, टाइम लगता है इसको बनने में। अब यहाँ पे आपको इसमें पैसे कैसे कमाने हैं, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इसकी एक नेक लाइन है, जिसे हम सपोर्ट लाइन भी बोलेंगे। प्राइस जहाँ से समझ लें आप बाउंस बैक कर रहा है, यहाँ से बाउंस बैक किया, यहाँ से किया, तो यहाँ पे अब जब पूरा कप एंड हैंडल बन जाएगा ना, जैसे यहाँ पे कप बन गया, हैंडल बन गया, अब आपने नज़र बनाए रखना है इसके ऊपर के प्ले आउट कब होगा चार्ट पैटर्न। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने एंट्री या कैसे लेनी है और आपने इसमें पैसे कैसे कमाने। इसमें आप जो पैसे कमाएंगे वो शॉर्ट करके कमाएंगे, सेलिंग करके कमाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर जैसे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो भाई आपने शॉर्ट कर दिया है, सेल कर दिया, लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं तो स्पॉट वाले इसमें सिर्फ ये बेनिफिट ले सकते हैं कि जब उनको इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न दिखाई दे, ठीक है ना, और उन्होंने स्पॉट ट्रेड ली भी हो, तो उनको ये एक मैसेज मिल जाएगा कि भाई मार्केट यहाँ से गिर सकती है, तो आप अगर स्पॉट में प्रॉफिट में हैं या ब्रेक इवन पे हैं तो आप मार्केट से अभी एग्जिट कर जाएं, तो स्पॉट वाले को ये आसानी हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किस तरीके से प्ले आउट होता है, जैसे ही आपने देखा भाई इसकी सपोर्ट डाउन साइड ब्रेक हो गई, ठीक है ना, फिर आपने लेनी है यहाँ पे एक शॉर्ट की एंट्री। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट की एंट्री ले ली। अब यहाँ पे जिस कैंडल ने यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक की है सपोर्ट, उस कैंडल से हम अपना ऊपर स्टॉप लॉस को सेट कर देंगे, और जो हमारा कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट होगा यहाँ पे वो इस तरीके से सेट होगा कि यहाँ पे इसकी जो कप का जो ये है, ठीक है, इससे लेकर पॉइंट ए से पॉइंट बी, यहाँ इसको हम कहेंगे जो कप है इसका ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम कहेंगे पॉइंट ए, जो यहाँ सपोर्ट है इसको हम कहेंगे पॉइंट बी। तो यहाँ से इसके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम कैलकुलेट करके और एक कैलकुलेटेड टारगेट यहाँ पे अपना सेट करेंगे। तो एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हम यहाँ पे इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के अंदर ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे लाइव चार्ट पे एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अच्छा, बिल्कुल आपने ऐसा नहीं रहना कि बिल्कुल कॉपी जैसी आपको शेप नज़र आई है, आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखें मैंने एक यहाँ पे फाइंड किया पैटर्न, ठीक है, इनवर्स कप एंड हैंडल का। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें इसको बनने में टाइमिंग कितनी लगी। ऑलमोस्ट पूरे
30 दिन लगे, 30 डेज 6 आवर, ठीक है ना। तो इसकी फॉर्मिंग में होता है थोड़ा सा टाइम। अब यहाँ पे देखें प्राइस एक गया, पंप हुआ, ठीक है, फिर प्राइस थोड़ा गिरा, फिर पंप गया, यहाँ पे देखें कब की फॉर्मिंग हो रही है। फिर यहाँ पे प्राइस ने अपनी थोड़ी सपोर्ट बनाई, फिर यहाँ से बाउंस बैक किया और ये इसकी एक हैंडल की फॉर्मिंग हुई। अब यहाँ पे ये इसकी है सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है। अब ये इसकी जो यहाँ पे मैं देखूँ सपोर्ट, यहाँ पे आप देखें जैसे ही ब्रेक हुई, इस कैंडल ने डाउन साइड ब्रेक किया तो हमने यहाँ पे फौरी से ले ली एक शॉर्ट की एंट्री इस जोन पे, ठीक है। और उसके बाद हमने स्टॉप लॉस जो है अपना इस कैंडल ने यहाँ पे डाउन साइड, जिस कैंडल ने यहाँ पे अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया उससे थोड़ा सा ऊपर हमने स्टॉप लॉस सेट कर दिया। और यहाँ पे कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ से इसके पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का जो डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करके हम अपना एक कैलकुलेटेड टेक प्रॉफिट सेट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमारा इजीली टारगेट अचीव हो गया इस जोन पे इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को देखते हुए। और यहाँ पे हमारा एक जो रिस्क टू रिवॉर्ड मिला हमें 8.05 का मिला इस ट्रेड के अंदर। ये जो इनवर्स कप एंड हैंडल की है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इथेरियम की, तो ये एक अच्छा हमारा एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़बरदस्त निकल आया और हमने इसके अंदर यहाँ पे सेलिंग करके शॉर्ट करके यहाँ पे पैसे कमाए। तो इस तरीके से हम इनवर्स कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न को ट्रेड करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये जो लेसन है आज का क्लियर होगा। और अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अभी तक